हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आप सभी के लिए उस सवाल का जवाब लेके आया हूं जिसका जवाब आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और उसके साथ ही साथ यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं। ये बात अब तक आप तक पहुंच चुकी होगी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक सीज फायर हुआ है। कई लोगों को लग रहा है कि ये जंग रुकने का खबर है, कई लोगों को लग रहा है कि शायद ये कोई बड़ा आर्मी एक्शन वेट कर रहा है। इन सारे के सारे कंफ्यूजन को दूर मैं आपके आज के इस छोटे से वीडियो में कर दूंगा, जहां हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये सीज फायर क्या है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए कि सीज फायर का मतलब लड़ाई का बंद होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कुछ दिन के हॉल्ट के बाद ये लड़ाई दोबारा शुरू हो जाए, ये अटैक्स दोबारा रिज्यूम हो जाए। ये सारी चीजें बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएंगी और बहुत जल्दी आप जो सीज फायर से जुड़े हुए सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं उसका भी जवाब आपको मैं जरूर दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सीज फायर क्या है और वॉर अभी खत्म क्यों नहीं हुई है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आज हमें सीज फायर की खबर तक पहुंचे कैसे। शाम के 6 बज रहे थे और सबसे पहली न्यूज ब्रेक हुई डोनाल्ड जे ट्रंप यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के ट्विटर हैंडल से, जहां उन्होंने ये बोला कि अमेरिका सामने आया और अमेरिका ने सामने से आके क्या करवा दिया। अमेरिका ने सामने से आके इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या करवा दिया है सर? सीज फायर करवा दिया है। अब ये क्या है सर? ये फुल एंड कंप्लीट सीज फायर का मतलब ये है कि अभी जो है जंग रुक गई है। उसके तुरंत बाद जो है हमारे देश में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने क्या बताया? उसने ये बताया कि पाकिस्तान का जो आपका डीजीएमओ है यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, उसने इंडिया को कॉल किया और इंडिया ने इस बात को कहीं पे भी रिकॉग्नाइज नहीं किया कि अमेरिका बीच में था। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने सामने से कॉल करके बोला कि सीज फायर करते हैं और इस चीज को इंडिया ने एक्सेप्ट किया। और ये काम कब से हुआ सर? ये आज दोपहर को 3:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया, शाम को 5 बजे से सीज फायर लग गया और कल नहीं परसों यानी कि मंडे को दोपहर 12 बजे वापस ये दोनों के दोनों जो डीजीएमओ के इंडिविजुअल्स हैं वो मिलेंगे और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करेंगे। और यहीं से हमें एग्जैक्टली ये बात समझने की कोशिश करनी है कि ये सीज फायर होता क्या है और क्यों आपके लिए इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सीज फायर है, ये शब्द का मतलब है कि जब कभी भी कोई एक ऑफिशियल एग्रीमेंट हो दो किन देशों के बीच, कोई ऐसे पार्टीज, कोई ऐसे देश जो कि आपस में किसी प्रकार की जंग कर रहे हो। अब ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सीज फायर का मतलब ये है कि दो देश आपस में न्यूक्लियर अटैक कर रहे हो। अगर दो देश अपने बॉर्डर में किसी भी प्रकार का कन्फ्रंट्रेशन कर रहे हैं या अपनी लिमिट से आगे बढ़ के फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गन फायर हो, चाहे वो जो है आपका मिसाइल अटैक हो, ड्रोन अटैक हो या केवल धक्का मुक्की है, तो हम ये कहते हैं कि जब इस लड़ाई को हम टेम्पररीली सस्पेंड करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सीज फायर। इसका मतलब सीज फायर और कुछ भी नहीं, एक एग्रीमेंट है। और ये जो एग्रीमेंट है ये दो देशों के बीच होता है जो कि कॉन्फ्लिक्ट में यानी कि किसी जंग में इन्वॉल्व है, और ये टेम्पररी नेचर का होता है ताकि फाइटिंग को, लड़ाई झगड़े को रोका जा सके। अब आपको दो बातें सबसे पहली पता होनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान ने अभी जो सीज फायर का एग्रीमेंट किया है, इसमें इंडिया ने सबसे पहले इस बात को डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान ने सामने से प्रपोज किया, इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। यानी कि दोनों देश अब आज को शाम को 5 बजे के बाद से किसी भी ऐसी चीज पे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे खुद को जो कि लड़ाई से जुड़ी हुई हो। लेकिन अभी तक हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, तो ये सीज फायर टेम्पररी नेचर का होता है। मंडे को जब दोनों देश मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? वो इस बारे पे डिसाइड करेंगे कि हमें इस सीज फायर को किस हद तक, किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे रखना है। कई लोग इसको इंडिया की हार बता रहे हैं, क्यों? इंडिया ने जो है इतना अच्छा मौका खो दिया। वो पीओके को कैप्चर कर सकता था, वो बलूचिस्तान को अलग कर सकता था। हो सकता है कि मंडे को जो नेगोशिएशंस हो, जो एग्रीमेंट बनाया जाए सीज फायर का, उसमें इन टर्म्स को रखा जाए कि इंडिया इन चीजों की डिमांड करता है, अदरवाइज ये सीज फायर ब्लॉक। तो इसीलिए ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। एक अनऑफिशियल, एक अनडिक्लेयर्ड वॉर जो चल रही थी वो खत्म नहीं हुई है, उस पर केवल एक पॉज लगा है। इसके बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारे कारण है कि ये चीज क्यों हुई, लेकिन आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सीज फायर होता कैसे है। तो बेसिकली सीज फायर यूनिलैटरली हो सकता है, यानी कि केवल एक पक्ष डिक्लेयर कर दे कि हमने अपने एंड से लड़ाई रोक दी है। द्विपक्षीय हो सकता है, दोनों लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि एक काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा बंद कर सकते हैं। या जैसा अमेरिका क्लेम कर रहा है इस सिचुएशन में कि अमेरिका बीच में आया, यानी कि मल्टीलैटरल, बीच में कोई व्यक्ति आया और उसने आके बोला लड़ाई बंद करो, मैं तुम्हारे बीच सुलह करवाता हूं। बात इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सीज फायर है ये सबसे पहली बात टेम्पररी नेचर का है। इंडिया क्या टर्म्स और कंडीशंस प्रेजेंट करेगा सीज फायर के लिए, ये भी देखने वाली बात है। कहीं ऐसा ना हो कि इस पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्रीमेंट अगर नहीं हुए तो ये लड़ाई दोबारा छिड़ जाए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये जो सीज फायर हुआ, ये हुआ कैसे?
तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि यहाँ पे मैंने इसको एक बहुत ही अच्छे, मतलब मुझे इंस्टाग्राम पे एक हैंडल मिला जहां पे मुझे ये देख के लगा कि बहुत ही अच्छी न्यूज की कवरेज है, ऑथेंटिक न्यूज की कवरेज है, तो मैंने वहां से आउटसोर्स किया है। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप देख सकते हैं, ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स के जो आपके अधिकारी हैं उन्होंने इस बात को बोला कि हम अभी पूरी जंग के लिए तैयार हैं, हम अभी भी कन्फ्रंट्रेशन के लिए तैयार हैं, और जरूरत पड़ी तो हम कन्फ्रंट्रेशन जरूर करेंगे। इसका मतलब कि इंडियन जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस है वो इस बात के लिए कंप्लीटली रेडी है कि अगर जरूरत पड़ी तो ये कन्फ्रंट्रेशन कभी भी हम दोबारा कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी के लिए आपको बस ये पता जो चाहिए था कि सर ये सीज फायर का मतलब क्या है, इसका ये हमारे लिए कैसे इफेक्ट में लाएगा और कैसे इस चीज में इंडिया रिएक्ट करेगा। तो ये केवल एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। इंडिया ने बहुत ब्रूटली अटैक किया था पाकिस्तान को बीते कुछ समय में, और इसके लिए गवर्नमेंट ने भी इस बात को एग्री किया। साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि पाकिस्तान से एक बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर हुई थी, शायद उसके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इंडिया तैयार हो गया था अटैक करने को, और शायद इसीलिए पाकिस्तान को बैकफुट पे जाना पड़ा। और F-16 भी इसका एक मेजर कारण हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का जितना एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में है उसको इंडिया ने बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था, और अगर ये चीज नहीं रुकती अमेरिका की तरफ से, या अमेरिका इनिशिएट नहीं करता पाकिस्तान को सीज फायर करने के लिए, तो शायद अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा लॉस होता। तो इसीलिए ये चीज हमने देखी। तो सीज फायर का मतलब आपको समझ में आ गया, एक टेम्पररी पीस एग्रीमेंट है, और ये केवल तभी आपका परमानेंट हो पाएगा, ये केवल तभी रन करेगा जब एक एग्रीमेंट दोनों देश के बीच हो। और ये एग्रीमेंट होगा कि नहीं, इस बात के लिए चर्चा कब होने वाली है आप यहां देख सकते हैं। यहां पे बताया गया है 12 मई दोपहर के 12 बजे, यानी कि मंडे को दोपहर के 12 बजे। तो हमें बस केवल इंतजार करना है, और हमारा ये जो गेम है ये हमें पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि जुडिशरी एस्पिरेंट्स है। तो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब अगर आप में से कोई ऐसा है जो यहां पे जुडिशरी एस्पिरेंट है, तो उसको मैं कुछ बताना चाहता हूं। बाकी ठीक है, ठीक है गौरव जी, अभी मैं टेलीग्राम पे इसके लिए बात करता हूं। चलो अब हम आ जाते हैं उन लोगों के लिए जो हमारे जुडिशरी के लर्नर्स हैं, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सीज फायर का मतलब तो आपने समझ लिया। प्रांजल सिंह अनअकैडमी मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, अगर अभी तक इसको फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लो। तुम्हें बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस, पीडीएफ्स और मुझसे बात करने का मौका मिल जाएगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो यहाँ पे आके डेफिनेटली पूछ सकता है। साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखना, आज रात को ऑफर खत्म हो रहा है, यानी कि आखिरी कुछ घंटे बचे हैं, जहां पे हम क्या करने वाले हैं सर, हम बात करने वाले हैं सर 28,499 में, यानी कि 28.4K में, 49,000 में आपको मिल रहा है अनअकैडमी जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन 2 सालों के लिए। और अगर आप ये 3 ईयर प्रैक्टिस आ जाता है और अगर आप इनएलिजिबल हो जाते हैं तो हम आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन और देते हैं, जो कि इसको बनाता है टोटल 5 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन, जो अपने आप में बहुत स्पेशल है। अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड PS कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको ऑफर के साथ साथ कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स भी देगा। और इस बात को भी बिल्कुल मत भूलिएगा कि कल नहीं परसों, हाँ मतलब कल संडे के दिन 11 मई को दोपहर के 12 बजे होने वाला है अनअकैडमी का जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, जो होगा आपके लिए कंप्लीटली फ्री, प्रीलिम्स पैटर्न में, हिंदी और इंग्लिश में। जो भी लर्नर इसमें एनरोल करता है उसको अनअकैडमी की तरफ से कुछ गिफ्ट मिलता है, जैसे कि एजुकेटर की फ्री मेंटरशिप, और उसके साथ ही साथ अनअकैडमी की तरफ से फ्री स्टडी मटेरियल। इन दोनों चीजों को अवेल कीजिए और अपनी जजशिप की बहुत एक अच्छी जर्नी को शुरू कीजिए। ठीक है, और जो भी लर्नर इसमें अच्छा स्कोर करता है हम उसको देते हैं अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप और इंडिया के टॉप एजुकेटर से मेंटरशिप। तो ये था हमारी तरफ से, आई होप आपको बात समझ में आई हो। चलिए चलिए ठीक है, तो अभी हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।